The collection depends कलेक्शन में लिखो, कलेक्शन पार्टिकल्स का कर रहा है ना, ये तो जंबल्स के पार्ट्स है, तो लिखो द काइंड्स क्लासिफिकेशन लिखो, ऐसे कलेक्शन को काट को क्लासिफिकेशन कर दो। द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स on the in the manner in which their system interact full stop. It has its own characteristic disintegration. पहले ये डाल देना माइक्रो कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल इंजम्बल, इसमें लिखो एन इंजम्बल, इसमें माइक्रो कैनोनिकल बेसिकली हम लोग इस तरीके के पार्ट का इंजम्बल करते हैं और सब आइडेंटिकल होता है। एक जैसा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। सबको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले वाले में किसका किसका करते हैं, ई और वी और एम, तो सब में ई और वी और एम है। ई मतलब एनर्जी, वी मतलब वैल्यू और एम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके बेसिस पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो इंजम्बल हमारा कौन सा कहलाएगा, माइक्रो कैनोनिकल इंजम्बल कहलाएगा।
ये बना लो पहले माइक्रोकैनोनिकल इंजम्बल्स। सब कैपिटल लेटर में लिखना ई और बी और एन, ठीक है। जहां ई corresponds for energy, B corresponds for value, and N corresponds for number of particles. हो गया, बन गया। इसको लिखो an ensemble which consisting large number of systems such that all the systems having identical values of total energy capital E, comma volume capital V, and number of particles capital L, N. Full stop. Such an ensemble is known as microcanonical ensemble. Microcanonical ensemble, इसको अंडरलाइन कर देना। Full stop. It can be expressed as in the above figure 1. ऊपर बना दिया in the above figure 1. नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके in the other words we can say that an ensemble in which neither exchange of energy nor exchange of particles is known as microcanonical ensemble.
is known as microcanonical example. इसका मतलब क्या कर रहा है कि दूसरे डिफिनेशन तरीके से माइक्रोकैनोनिकल एग्जांपल को समझ पाते हैं कि जहां पर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो पार्टिकल सिस्टम्स के बीच में ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल का एक्सचेंज हो, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोकैनोनिकल एग्जांपल. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल किसका, आइडियल गैस. ठीक है, तो ईजी करके लिखो आइडियल गैस, जैसे लिखते हैं ना एग्जांपल करके, ई स्मॉल जी कॉलम आइडियल गैस. नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, thus we see that in microcanonical ensemble total energy of molecule over system of an ensemble is constant during the statistical motion. इसका देखो कहने का सेंस क्या है कि जब एक्सचेंज हो नहीं रहा है, पार्टिकल हो नहीं रहा है, तो उस पूरे सिस्टम में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वहां पर वो सब किस तरह बिहेव करेंगे, एज ए कांस्टेंट की तरह ही ना बिहेव होगा उसका. वही बोला कि हम ये देख रहे हैं कि वो क्या है, एज ए कांस्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से या फिर स्टार्ट करके लिखो, सो दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ process of diffusion among the molecules of the system in a given ensemble. तो वहां पर जब कांस्टेंट है तो उनके डिफ्यूजन के भी कोई चांसेस नहीं है उन सिस्टम्स में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में. Full stop. Since the volume capital V and number of molecules capital M are constant from system to system. Full stop. Hence the quantity N by V, ये क्या कहलाएगा जी, N नंबर ऑफ पार्टिकल और V वैल्यू है, तो इसको अगर डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा, डेंसिटी नहीं मिल जाएगा. Hence the quantity N by V, ब्रैकेट में लिखो, that is density of the state, density of the state रो, ब्रैकेट बंद करो. डेंसिटी ऑफ स्टेट किससे मेजर करते हैं, रो से, ब्रैकेट बंद करो. remains constant throughout the given ensemble. तो एक पैरामीटर और निकल के आ गया कि नंबर ऑफ वैल्यू तो कांस्टेंट था ही उस सिस्टम में, अब उसके अलावा क्या कांस्टेंट हो गया, उसकी डेंसिटी भी उस पूरे सिस्टम उस पूरे एग्जांपल में क्या रहेगी, कांस्टेंट. नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करते हैं ना. टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल मोशन of a particle of microcanonical ensemble like generalized position coordinate Q
such that the Hamiltonian of the system is given by Hamiltonian of the system is given by तो h बराबर x फंक्शन है q और p का हैमिल्टोनियन का रिप्रेजेंट करता e का मतलब है टोटल एनर्जी और ये पूरी जो एनर्जी है थ्रू आउट द सिस्टम क्या होती है कांस्टेंट। ये हैमिल्टोनियन वर्ड सुने हो कि नहीं? क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ होगा ना, वहां लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन पढ़े हो, वहां जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम पढ़ा है कि नहीं? x इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और d उसका जो जनरलाइज्ड मोमेंटम x के रिस्पेक्टिव px ना, ऐसे वहां पे q और p के रूप में पढ़ते हो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट और p और जो हमारा p है वो जनरलाइज्ड मोमेंटम का। तो वहां से हैमिल्टोनियन एनर्जी के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। लिखो इसके नीचे, नाउ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन momentum small p and generalized coordinate small q as shown in the following graph. As shown in the following graph. Full stop. Such graph is known as microcanonical ensemble graph. Microcanonical ensemble graph. ऐसे ये बना लेना P और Q के बीच, मोमेंटम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बीच। बन गया? हो गया? देखो इतने टाइम से इफ रो बराबर रो किसका फंक्शन है? Q का, P का और एट टाइम T। Is the density of state then according to Gibbs for microcanonical ensemble
for microcanonical ensemble, we have रो बराबर तुमको मिलेगा कांस्टेंट, कहां कांस्टेंट मिलेगा, इन बिटवीन ई एंड ई प्लस डीई के रिस्पेक्टिव, और ये रो की वैल्यू 0 कहां मिलेगा, आउटसाइड द रीजन, आउटसाइड द रीजन। मतलब देखो E और E प्लस D के बीच में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा वही हमारी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इस रीजन के बाहर कहीं भी मिलेगा तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। आउटसाइड above the रीजन। Okay, next answer. From Gibbs definition of microcanonical ensemble, from Gibbs definition of microcanonical ensemble, from Gibbs definition of microcanonical ensemble, we can say that all or most of the molecules of microcanonical ensembles lies between the given energy region and no molecules lies outside the region, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके, ए सरफेस ऑन विच, कई बार देखो इसलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, देखो हर एक पॉइंट पैराग्राफ चेंज करके इसलिए लिखा है, कभी कभी उसी मैकेनिकल से कई 60 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, तो कम से कम डेंसिटी के रिस्पेक्टिव पूछा